Hello everybody, welcome to RT Academy. My name is Anjali Gar. So लास्ट क्लास में हम लोगों ने शुरू किया था क्लास 9 का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम, जिसमें हम लोगों ने कुछ बेसिक चीज़ें देखी थी इरेशनल नंबर के बारे में। उसमें हम लोगों ने कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा था और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो आज हम लोग कुछ बेसिक ऑपरेशंस के बारे में सीखेंगे इरेशनल नंबर्स पे, कि हम लोग कोई भी ऑपरेशन इरेशनल नंबर्स के बीच में कैसे ऑपरेट करते हैं। ठीक है, तो देखो इरेशनल नंबर्स में हम लोग बेसिकली यही ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं हमारे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो हम लोग देखेंगे कि कोई भी हमने दो इरेशनल नंबर लिए तो हम उन्हें कैसे कैसे ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग देखेंगे एडिशन ऑपरेशन। ठीक, अब मैंने क्या किया, दो इरेशनल नंबर लिए, एक नंबर है √2 और एक नंबर है √3। अब हमने क्या किया, इन दोनों को ऐड किया। ठीक है, तो जब भी हमने इन दोनों नंबर्स को ऐड किया, √2 और √3 को, तो इन दोनों को ऐसे एज इट इज ऐड करना पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, या तो इनको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, उसके बाद इनको ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज वी कैन लीव इट एज इट इज, वी कैन नॉट ऐड दीज टू इरेशनल नंबर। बट वहीं अगर सपोज करो मैंने एक इरेशनल नंबर लिया √3 और एक इरेशनल नंबर लिया 4√3। ठीक है, तो अब इन दोनों इरेशनल नंबर्स को मुझे ऐड करना है, तो मैं कैसे ऐड करूंगी। तो भाई देखो, 4√3 भी क्या है, इरेशनल नंबर है। जब मैं इरेशनल नंबर में रैशनल को मल्टीप्लाई करी तो मुझे क्या मिल रहा है, इरेशनल नंबर मिल रहा है। तो अब मैं क्या कर सकती हूँ, इन दोनों नंबर्स को ऐड कर सकती हूँ फर्दर, बिकॉज यहाँ पे क्या है, √3 क्या है, लाइक टर्म है, जो इस वाले टर्म में भी है और इस वाले टर्म में भी है। तो मैं √3 को कॉमन ले सकती हूँ। तो क्या बचा, 1 + 4, दैट विल बी √3 × 5, सो दैट विल बी 5√3। तो अगर मेरे पास कोई रैशनल हो और इरेशनल हो तो मैं रैशनल को पहले लिखती हूँ और फिर इरेशनल को। तो ये हमारे पास एक वे है किसी भी रैशनल और इरेशनल का मल्टीप्लीकेशन को रिप्रेजेंट करने का। ठीक है, तो अगर मेरे पास कोई भी दो नंबर्स हैं इरेशनल, उनको मैंने ऐड किया, तो अगर दो इरेशनल है जिनमें अनलाइक टर्म्स है, तो मैं उनको डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकती। अगर लाइक टर्म्स है देन वी कैन ऐड। ओके, नेक्स्ट वी हैव सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन। अब अगर सब्ट्रैक्शन है तो क्या करना है मुझे, वही अगर मेरे पास √7 - √3 है तो आई कैन नॉट डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट दैम। ठीक है, तो √7 की वैल्यू हमें डेसिमल में कन्वर्ट करनी पड़ेगी, √3 को हमको डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, देन आई कैन फाइंड द वैल्यू। बट वहीं अगर 4√3 है -√3 है, ठीक है, तो अब मैं क्या कर सकती हूँ, I can take √3 common. So this will be 4 - 1. 4 - 1 is further 3. So this is 3√3. ठीक है, तो अगर मेरे पास लाइक टर्म्स आती है तो आई कैन सॉल्व देम, बट अगर अनलाइक टर्म्स है तो मैं उनको सॉल्व नहीं कर सकती, वो मेरे को एज इट इज ही छोड़ना पड़ेगा, वरना मेरे को डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब आती है मल्टीप्लीकेशन की बारी। अगर मुझे मल्टीप्लाई करना हो दो नंबर्स को, ठीक, अब देखो अगर मेरे पास √2 × √3 पूछा जाता है मुझे, तो देखो मुझे क्या करना है, जब भी मेरे पास रूट में दो नंबर्स हैं तो मुझे सिंपली क्या करना है, जो भी मेरे पास स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू है आई कैन जस्ट सिंपली ऐड देम, सो मल्टीप्लाई देम। सो दिस विल बी 2 × 3, दैट विल बी 6। ठीक, ये मेरे पास हुआ एक तरीका। अब मेरे पास सपोज करो कुछ और है, एक और वैल्यू है √2 मल्टीप्लाई बाय 4√2। और देखो क्या करना है मुझे, जब भी √2 और √2, जब भी मेरे पास स्क्वायर रूट के दो एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करना है, सेम स्क्वायर रूट के ऑपरेशन के दो मेरे पास टर्म्स हैं, उनको मुझे मल्टीप्लाई करना है, तो मुझे क्या मिल जाता है, सिंपली वो वही एक्सप्रेशन मिल जाता है जो स्क्वायर रूट के अंदर है। ठीक है, इसको हम लोग अच्छे से डिटेल में सीखेंगे जब हम लोग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट सीखेंगे, उसके अंदर हमको और क्लैरिटी आएगी कि √2 और √2 का जो मल्टीप्लीकेशन है वो 2 कैसे बन जाता है। ठीक है, बल्कि थोड़ा सा मैं बेसिक यहाँ बता देती हूँ कि जब भी हम 2 की पावर हाफ और 2 की पावर हाफ को मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे होता क्या एक्चुअली में, जब मेरे पास बेस सेम होता है ना तो मैं पावर्स को ऐड कर सकती हूँ। तो मैंने पावर्स को ऐड किया तो 1/2 और 1/2 ऐड किया तो ये क्या बन जाता है, 2/2 1। दिस इज 2। ठीक है, बाकी हम लोग इसको डिटेल में सीखेंगे जब लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ेंगे। ठीक, तो ये क्या बन गया, 4 × 2 = 8। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, इस केस में दो इरेशनल को मल्टीप्लाई किया तो मुझे नंबर मिल गया जो कि रैशनल मिल सकता है। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि हमारे पास फैक्टर्स कैसे हैं। अगर अलग अलग फैक्टर्स है जिनको मैं
नहीं मल्टीप्लाई कर सकती तो मुझे इरैशनल मिलेगा, अगर मैं कर सकती हूँ तो मुझे वो रैशनल भी मिल सकता है। अब बात आती है डिवीजन की। ठीक, अब मुझे क्या करना है, अगर सपोज करो √5 और √3 को डिवाइड करना है, तो वही है, अगर जब भी हमारे पास अलग अलग टाइप के है ना इरैशनल, तो मैं उनको सिंपली मल्टीप्लाई, डिवाइड और या फिर सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकती। बट अगर सेम टाइप के हैं, जैसे अगर 2√5 आ जाता है और 3√5 आ जाता है, इन दोनों को मेरे को डिवाइड करना है, तो क्या होगा, यहाँ पे √5 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास क्या बचा, 2/3। ठीक है, तो इस तरीके से मैं कोई भी बेसिक ऑपरेशन ऑपरेट कर सकती हूँ बिटवीन इरैशनल नंबर। ठीक है, ये हर तरीके के इरैशनल नंबर के लिए सही है। कैसे मैं एडिशन ऑपरेट कर सकती हूँ, कैसे सब्ट्रैक्शन, कैसे मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। अब बात आती है ऑपरेशन बिटवीन द टू डिफरेंट इरैशनल नंबर। ठीक है, अब मेरे पास अगर इरैशनल नंबर्स हैं अलग अलग, तो मैं उनके बीच में ऑपरेशन कैसे ऑपरेट कर सकती हूँ। ठीक, मतलब देखो, अगर मुझे दो इरैशनल नंबर मिलते हैं तो क्या क्या पॉसिबिलिटी आती है मेरे पास। सॉरी, फर्स्ट वी हैव ऑपरेशन बिटवीन रैशनल एंड इरैशनल। ठीक, अब देखो मुझे क्या करना है, एक मेरे को रैशनल नंबर लेना है, एक मेरे को इरैशनल नंबर लेना है, और मुझे क्या करना है, उन दोनों को अलग अलग ऑपरेशन अप्लाई करने हैं, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे ये देखना है। ठीक, अब मैंने क्या किया, एक रैशनल नंबर लिया 2, इसमें मैंने ऐड कर दिया एक इरैशनल नंबर दैट इज सपोज √3। ठीक, तो कैन आई ऐड 2 एंड √3? I cannot add them until and unless I will convert √3 into the decimal form। ठीक है, तो इसका मतलब 2 और √3 को जब भी मैं ऐड करूंगी, फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो मैं इसको डायरेक्टली ऑपरेट नहीं कर पाऊंगी, मतलब मुझे इसकी वैल्यू फर्दर सिंप्लीफाइड नहीं मिलेगी, और जो ये वैल्यू आएगी ना वो क्या मिलेगी, इरैशनल। ठीक है, क्योंकि अगर हम इसको फर्दर भी सिंप्लीफाई करते हैं ना डेसिमल फॉर्म में, तो इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगा वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग आएगा। तो दैट मीन्स अगर मैं कोई एक इरैशनल कोई एक रैशनल लेती हूँ और एक इरैशनल लेती हूँ, इनका जो एडिशन होगा दैट विल ऑलवेज बी एन इरैशनल नंबर। ठीक है, अब बात आती है कि मैंने एक रैशनल लिया, फर्दर एक इरैशनल ले लिया, तो मुझे क्या मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है 2 में से माइनस करूंगी √3, तो अब वापस यही होगा कि मैं डायरेक्टली तो ऑपरेट नहीं कर सकती, लेकिन अगर डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन, तो ये वापस मुझे क्या मिलेगा, इरैशनल नंबर मिलेगा। तो दैट मीन्स अगर मैं ए और माइनस रूट भी लेती हूँ तो वापस मुझे क्या मिलेगा, इरैशनल नंबर मिलेगा। ठीक है, और इसको मैं किसी और तरीके से भी सॉल्व कर सकती हूँ, अगर मेरे को कोई और नंबर मिलता है, सपोज 2 माइनस इसको अगर मैं लिखती हूँ 2√3। ठीक है, तो अब देखो मुझे 2 तो कॉमन मिल जाएगा, लेकिन 1 माइनस √3 तो अभी भी बचा ना, तो वापस मुझे क्या मिलेगा, इरैशनल मिलेगा। तो मतलब चाहे कैसा भी नंबर हो, कॉमन आए ना आए कुछ भी हो, लेकिन जब मैं रैशनल और इरैशनल में एडिशन और सब्ट्रैक्शन अप्लाई किया तो मुझे हमेशा क्या मिला, इरैशनल। ठीक है, अब दो ऑपरेशंस और बचे हैं, अब बचा है मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन। अब मैंने क्या किया, एक रैशनल लिया सपोज 3, एक इरैशनल ले लिया सपोज करो √5। ठीक है, अब देखो 3 रैशनल है, √5 इरैशनल है, तो 3√5 मिलेगा। अब मुझे पता है कि 3 और √5 क्या है, जब मैंने रैशनल को एक इरैशनल से मल्टीप्लाई किया तो मुझे वापस क्या मिलेगा, इरैशनल ही मिलेगा। तो मतलब मैं इन जनरल लिख सकती हूँ ना कि ए और √b, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कि जो ए है वो बिलोंग करेगा रैशनल से, और जो बी है वो बिलोंग करेगा, दिस इज √b इज इरैशनल नंबर। ठीक है, IR से लिख दो इसको। ठीक है, बाकी Q कॉम्प्लीमेंट से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं इसको, जस्ट इट्स जस्ट अ नोटेशन। ठीक है, तो A√b विल बी ऑलवेज इरैशनल, इट इज एन इरैशनल। नेक्स्ट वी हैव, अब मुझे क्या करना है, डिवाइड करना है। ठीक, तो मैंने क्या किया, रैशनल को डिवाइड कर दिया इरैशनल से, या इरैशनल को डिवाइड कर दिया रैशनल से। मैं कोई भी लाइक ऑपरेशन, लाइक कोई भी कॉम्बिनेशन ले सकती हूँ, रैशनल डिवाइड बाय इरैशनल और इरैशनल डिवाइड बाय रैशनल, तो मुझे हमेशा क्या मिलेगा, ये इरैशनल नंबर ही मिलेगा। ठीक है, तो मतलब एक बात तो पक्की हो गई कि जब भी मैं √3 डिवाइड बाय 8, तो ये भी क्या होगा, इरैशनल। तो जब भी मैंने देखा कि जब भी मैंने एक रैशनल और एक इरैशनल को साथ में लिया तो हमेशा मुझे क्या मिला है, इरैशनल। तो एक रैशनल
एक इर्रेशनल हमेशा मुझे क्या मिलेगा, इर्रेशनल। ठीक है, तो एक रैशनल एक इर्रेशनल में हमेशा पॉसिबिलिटी जो बनेगी वो बनेगी इर्रेशनल की। अब बात आती है दो, हमेशा दो इर्रेशनल नंबर लिए, दो इर्रेशनल नंबर्स में क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, अब हम वो देखेंगे। ठीक, तो देखो पहला मैंने क्या किया, मैंने दो इर्रेशनल नंबर उठाए, रूट ए और रूट बी। ठीक है, इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। पहले तो टू डिफरेंट, ये पॉइंट को ध्यान रखना है, दो डिफरेंट रैशनल नंबर ले, इर्रेशनल नंबर्स ले रहे हैं। ठीक, तो मैंने क्या किया, एक रूट बी लिया और एक रूट टू ले लिया, एक रूट थ्री ले लिया, अलग अलग लिए। अब इसमें ऐड किया तो मुझे क्या मिला, इर्रेशनल। ठीक, वहीं अगर अब मैंने क्या किया, कुछ अलग टाइप का इर्रेशनल लेती हूँ, मैंने एक इर्रेशनल लिया टू प्लस रूट थ्री। ठीक, ये मेरे पास क्या था, इर्रेशनल, ये मेरे पास क्या था, इर्रेशनल। इर्रेशनल में इर्रेशनल ऐड किया तो इर्रेशनल मिला। अब मैंने क्या किया, एक और इर्रेशनल लिया, बिकॉज जब मैं एक रैशनल में इर्रेशनल ऐड करती हूँ तो मुझे पता है कि ये मुझे इर्रेशनल ही देगा। फिर मैंने एक रैशनल में एक इर्रेशनल सब्ट्रैक्ट किया तो भी मुझे पता है कि ये इर्रेशनल देगा। तो मतलब अब जब मैंने दो इर्रेशनल नंबर्स को ऐड किया तो मुझे यहाँ क्या मिलेगा, तो मुझे क्या मिलेगा, टू प्लस टू फोर, दैट इज अ रैशनल नंबर। तो अब मुझे पता चल गया कि जब मैंने दो इरैशनल नंबर्स में एडिशन ऑपरेट किया तो इट कैन बी अ रैशनल नंबर और इट कैन बी एन इरैशनल नंबर। ठीक है, तो अब उसके बाद मुझे क्या करना है, ये बात हो गई एडिशन की। मतलब तो अब एडिशन में मुझे क्या पता चला कि दो इरैशनल नंबर, डिफरेंट इरैशनल नंबर्स को ऐड करने से मुझे रैशनल भी मिल सकता है और इरैशनल भी मिल सकता है। ठीक, अब बात आती है नेगेटिव सब्ट्रैक्शन की। अब देखो वापस मुझे वही करना है, रूट थ्री माइनस रूट टू, एक इरैशनल है, ये भी इरैशनल है, तो मुझे क्या मिलेगा, इरैशनल। फिर मैंने क्या किया, अब मैंने क्या किया, टू माइनस रूट थ्री और माइनस टू प्लस रूट थ्री। ठीक, अब देखो इस टाइम पे मुझे क्या मिलेगा, जब मैंने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो रूट थ्री कैंसिल आउट हो गया, सॉरी ये तो दो सेम ही नंबर्स हो गए ना। जस्ट मिनट, इसको थोड़ा सा हम लोग अलग ले लेते हैं। एक मैंने रैशनल नंबर लिया टू प्लस रूट थ्री। ठीक, और मैंने दूसरा जो रैशनल नंबर लिया, मुझे सब्ट्रैक्ट करना है दूसरा नंबर जो कि है थ्री माइनस रूट थ्री, थ्री प्लस रूट थ्री ले लेते हैं, थ्री प्लस रूट थ्री। ठीक, अब देखो इनका क्या, ये मेरे पास एक इरैशनल है, ये भी एक इरैशनल है, तो देखो अब इनका सब्ट्रैक्शन होगा तो क्या मिलेगा, टू प्लस रूट थ्री माइनस थ्री माइनस रूट थ्री, तो रूट थ्री तो कैंसिल हो गया तो बचा माइनस वन। अब ये क्या है, रैशनल नंबर। ठीक है, तो अब ये रैशनल है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब मैंने दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट किया इरैशनल को, तो एक वो इरैशनल भी हो सकता है और एक वो रैशनल भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी होंगी जैसे कि एडिशन में थी। ठीक है, अब आती है बात मल्टीप्लीकेशन की। जब मैं मल्टीप्लाई करती हूँ दो इरैशनल को, मैंने क्या किया, रूट टू को रूट थ्री से मल्टीप्लाई किया तो मुझे क्या मिलेगा, रूट सिक्स। क्या है, एक इरैशनल नंबर है, एक पॉसिबिलिटी हो गई इरैशनल नंबर की। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैंने कुछ इस तरीके से लिया, टू रूट थ्री और मैंने क्या लिया, थ्री रूट थ्री। और मुझे पता है जब एक रैशनल और इरैशनल को मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे क्या मिलता है, इरैशनल मिलता है। ये मेरे पास इरैशनल है, ये भी मेरे पास इरैशनल है, तो मुझे मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा, देखो थ्री टू जा सिक्स, मल्टीप्लाई बाय रूट थ्री इंटू रूट थ्री विल बी थ्री, दिस इज सिक्स थ्री जा 18, दैट विल बी अ रैशनल नंबर। देखो मल्टीप्लाई करने में भी दो पॉसिबिलिटीज आ गई, एक इरैशनल की और एक रैशनल की। देखो कितनी नई नई चीजें पता चल रही है कि हमने दो इरैशनल को मल्टीप्लाई किया तो इरैशनल भी मिल सकता है और रैशनल भी मिल सकता है। हमें नहीं लगता था कि भाई, क्योंकि अभी तक हमने जो पढ़ा था ना नेचुरल, इंटीजर्स, होल नंबर, है ना, तो इन सब में क्या होता था रैशनल वगैरह में कि दो रैशनल को ऐड किया तो रैशनल मिलेगा, सब्ट्रैक्ट किया तो भी रैशनल मिलेगा, मल्टीप्लाई किया तो भी रैशनल मिलेगा। लेकिन यहाँ पे इरैशनल में कुछ नया नया निकल के आ रहा है कि भाई इरैशनल से मल्टीप्लाई किया रैशनल को तो हमेशा इरैशनल ही आएगा। लेकिन जब मैंने दो डिफरेंट इरैशनल नंबर्स में ऑपरेट किया तो मुझे एक बार इरैशनल मिला, एक बार रैशनल मिला। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, डिवीजन ऑपरेट करूंगी। अब देखो क्या कर रहे हैं हम लोग, रूट थ्री और रूट टू, तो यहाँ पे दो इरैशनल लिए तो मुझे इरैशनल ही मिलेगा। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल लिया, मैंने क्या किया, एक मैंने लिया टू रूट थ्री, एक मैंने लिया रूट थ्री, दोनों इरैशनल नंबर है,
रूट थ्री कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या मिल गया 2 विच इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, तो इसका मतलब जब भी हमने एक, इसको हम लोग समरी में करके लिख सकते हैं कि व्हेन वी टेक अ रैशनल इरैशनल नंबर 1, ये मेरा IR1 मतलब फर्स्ट इरैशनल नंबर, और सेकंड इरैशनल नंबर ये IR2 हो गया। ठीक है, इसके बीच में कोई भी ऑपरेशन लगाएंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, IR1 के बीच में अप्लाई किया कोई भी ऑपरेशन IR2, तो इट कैन बी अ इरैशनल नंबर और इट कैन बी अ रैशनल नंबर। ठीक है, और ये जो इरैशनल नंबर होगा ये इरैशनल नंबर 3 होगा, कोई नया टाइप का इरैशनल नंबर होगा। ठीक है, तो ये हमने इस पूरी स्लाइड से समराइज कर लिया कि कोई भी दो इरैशनल नंबर के बीच में, अलग इरैशनल नंबर्स के बीच में कोई भी ऑपरेशन लगेगा तो वो क्या हो सकता है, या तो इरैशनल होगा या फिर रैशनल होगा। ठीक, अब देखो यहाँ पर सिर्फ इतना सा फर्क करने से कैसे हमारा सब कुछ बदल जाएगा। अब देखो यहाँ पे इसने बोला है कि हमारे पास इरैशनल नंबर दोनों सेम है, इरैशनल नंबर दोनों सेम है, टू सेम इरैशनल नंबर्स। अब देखो, तो फर्स्ट मैंने क्या किया, एडिशन ऑपरेशन अप्लाई करते हैं सेम इरैशनल में। देखो सेम है मतलब अगर मैंने एक लिया 2√2, दूसरा भी लिया 2√2, तो क्या मिला एडिशन करने पर 4√2। तो दैट मीन्स अगर दो सेम इरैशनल नंबर को मैं ऐड करती हूँ तो मेरे को हमेशा क्या मिलेगा, इरैशनल नंबर। ठीक है, क्या कोई और भी हो सकता है ऑपरेशन, कोई और भी तरह के हम रैशनल नंबर्स के बीच में अप्लाई कर सकते हैं कि हमें, हाँ कोई भी सेम लेंगे, अगर हम √2 प्लस √2 लेंगे तो वो भी क्या मिलेगा 2√2 मिलेगा, वो भी इरैशनल होगा। तो मतलब एडिशन हमेशा मेरे को इरैशनल ही देगा। अब अगर सब्ट्रैक्शन देखते हैं, 2√2 लिया, सेम ही ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है, अगर √2 लेते तब भी कोई दिक्कत नहीं है, या √3 ले लो, कुछ भी ले लो, सेम लेने हैं हमको। तो √3 माइनस √3 लिया, तो अब देखो √3 तो कैंसिल आउट हो गया, तो क्या मिला, ये 0 मिला विच इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, तो अगर रैशनल हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब दो सेम इरैशनल नंबर को ऑपरेट करते हैं तो मेरे को हमेशा क्या मिलेगा, रैशनल नंबर मिलेगा। तो यहाँ इरैशनल मिलेगा, यहाँ पे मेरे को रैशनल मिलेगा। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, अब हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन अप्लाई कर रहे हैं। एक रैशनल नंबर लिया मैंने √2, एक और रैशनल नंबर लिया √2। मैंने क्या बताया था, जब भी हम लोग सेम सेम नंबर का जो स्क्वायर रूट है उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, जो कि इनसाइड के स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू है वही मिल जाएगी। तो ये मेरे को क्या मिली, फर्दर एक रैशनल वैल्यू मिल गई है। तो ठीक है, तो यहाँ मेरे को रैशनल मिल गया। फिर अब हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया। अब देखो डिवाइड करने पे क्या होता है, डिवाइड किया 4√2 को डिवाइड कर दिया सपोज √2 से, अच्छा सेम को ही लेना है ना, तो 4√2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो कैंसिल आउट होके क्या मिला मेरे को, 1 मिल गया। तो यहाँ पे क्या होगा, ये वापस मेरे को रैशनल मिल गया, यहाँ मेरे को मिल गया रैशनल। ठीक, तो अब मुझे अगर इस वाली पूरी स्लाइड को समराइज करना हो तो मैं कैसे समराइज कर सकती हूँ, तो यहाँ मैं बोल सकती हूँ कि अगर IR1 में अगर मेरे को ऐड करना है IR2 तो मुझे क्या मिलेगा, IR3 मिल जाएगा। ठीक है, दो सेम इरैशनल नंबर को, सॉरी यहाँ पे मेरे को सेम लेना है ना, तो IR1 होगा, IR1 में IR1 ऐड करूंगी तो मुझे कोई नया इरैशनल नंबर मिल जाएगा। ठीक है, वहीं अगर IR1 में से माइनस करूंगी IR1, या फिर मैं यहाँ मल्टीप्लाई करती हूँ, या फिर मैं यहाँ पे डिवाइड करती हूँ, तो इन तीन केसेस में हमेशा मुझे क्या मिलेगा, एक रैशनल नंबर मिलेगा। क्या मिलेगा, एक रैशनल नंबर मिलेगा, सॉरी। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, हमेशा एक रैशनल नंबर मिलेगा। तो ये वाली चीज हो गई कि जब भी हमारे पास दो सेम टाइप के इरैशनल नंबर्स हैं तो हम उनके बीच में ऑपरेट करने पे, ऑपरेशन लगाने पे हमको क्या क्या पॉसिबिलिटी मिल सकती है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देख लिया, जो इरैशनल नंबर्स हैं उनके बीच में कैसे ऑपरेशंस लगा सकते हैं। फिर अगर एक इरैशनल एक रैशनल है तो हमेशा मुझे क्या मिलेगा, ऑपरेशन लगाने पे इरैशनल मिलेगा हमेशा। ठीक है, फिर दो अगर डिफरेंट काइंड ऑफ इरैशनल नंबर्स हैं तो उनमें कोई भी ऑपरेशन लगाएं,
या तो हमको इरेशनल मिल सकता है या फिर हमको रैशनल नंबर मिल सकता है। फिर लास्ट चीज हमने क्या देखी, जो अलग अलग जो सेम टाइप के ऑपरेशन, सेम टाइप के इरेशनल नंबर्स हैं, उनमें अगर कोई भी ऑपरेशन लगाएं तो अगर एडिशन लगाएंगे तो हमको एक नया इरेशनल नंबर मिलेगा। अगर डिफरेंस, मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन का प्रोसेस लगाया तो हमेशा मुझे क्या मिलेगा, एक रैशनल नंबर मिलेगा। तो ये हम लोगों ने देखा कि कैसे कैसे हम लोग ऑपरेट कर सकते हैं इरेशनल नंबर्स में। ठीक है, अब हम लोग क्या सीखेंगे, रैशनलाइजेशन प्रोसेस। रैशनलाइजेशन प्रोसेस सबसे पहले तो करता क्या है, क्या मतलब है रैशनलाइजेशन प्रोसेस का। तो बेसिकली रैशनलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग irrational denominators into rational number by multiplying the numerator and denominator by a suitable number is called rationalization। अब देखो इससे हमको क्या समझ आ रहा है, एक एक तरीके का प्रोसेस है जिसमें हमने कन्वर्ट किया इरेशनल डिनोमिनेटर्स को। देखो जब भी हमारे पास इरेशनल डिनोमिनेटर होता है ना तो हमको ये पसंद नहीं आता, तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो रैशनल जो नीचे डिनोमिनेटर है ना, इसको हटाने के लिए, इसको रैशनल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए ना, हम लोग किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं जिससे हमारे पास ये जो डिनोमिनेटर है ना इरेशनल, वो हट जाए। ठीक है, ये हटाने के लिए हम लोग कन्वर्जन करते हैं, और ये जो प्रोसेस है पूरा कन्वर्जन का, इसी को हम क्या बोल देते हैं, रैशनलाइजेशन प्रोसेस। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम लोग बोल देते हैं रैशनलाइजेशन प्रोसेस। ठीक है, अब देखो मेरे पास जो डिनोमिनेटर में है वो क्या है, √3। अब मुझे पता है कि अगर मैं √3 को जो डिनोमिनेटर में है अगर √3 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो √3 इंटू √3 मुझे क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब मुझे क्या करने से यहाँ फायदा होगा कि मुझे नीचे का जो रैशनल जो ये स्क्वायर रूट वाला पार्ट है वो हट जाए, तो मुझे √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब मैं अगर कोई चीज को मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो मुझे डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो अब देखो मैं क्या करती हूँ, मेरे पास 2/√3 है ना, मैंने क्या किया, √3 से मल्टीप्लाई किया और √3 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि मुझे डिनोमिनेटर के अंदर ना इरेशनल नंबर अच्छा नहीं लग रहा। तो इस चीज को हटाने के लिए मैंने √3 से मल्टीप्लाई किया। अब देखो मैंने √3 से क्यों किया, मैं किसी और इरेशनल से भी तो मल्टीप्लाई कर सकती थी, बिल्कुल कर सकती हूँ, लेकिन बस यही ध्यान रखना है कि जो डिनोमिनेटर है ना वो रैशनल बन जाए। अब अगर देखो मैं √3 को √3 से मल्टीप्लाई करती तो मुझे √6 मिलता है, वो तो एक नया रैशनल मिल जाएगा। तो यहाँ तो मेरा पर्पस सॉल्व नहीं हुआ ना, तो इसका मतलब मैं यहाँ इससे नहीं कर सकती। लेकिन अगर मैं √3 को 3√3 से कर दूं या 2√3 से कर दूं, मतलब √3 तो आना ही चाहिए, तभी मेरा काम बनेगा, है ना। और ये जो एक्स्ट्रा वाला फैक्टर है वो तुम्हारी मर्जी है, लगाओ मत लगाओ, क्योंकि जब हम उसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे ना, 2√3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये वैसे भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग ऐसा मिनिमम नंबर चूज करते हैं जिससे हम लोग मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे और हमको हमारा सही आंसर मिल जाए। ठीक, अब देखो मैंने क्या किया, √3 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और √3 से डिवाइड भी कर दिया। तो देखो यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, 2 इंटू √3 विच इज अ रैशनल इरेशनल नंबर, डिवाइडेड बाय √3 इंटू √3 विल बी 3। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, रैशनलाइजेशन के बाद जो वैल्यू आई वो मेरी हो जाएगी 2√3 डिवाइडेड बाय 3। दिस इज एन इक्विवेलेंट फॉर्म बेसिकली, बट आफ्टर रैशनलाइजेशन ये थोड़ा सा क्या हो गया कि जो डिनोमिनेटर है वो रैशनल नंबर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब देखो वापस है 3 डिवाइड बाय √7, तो मुझे √7 नीचे नहीं चाहिए डिनोमिनेटर में, तो अभी डिनोमिनेटर से √7 हटाने के लिए मुझे क्या करना है, मुझे वापस से वही काम करना है। क्या करूंगी मैं कि जो √7 है उससे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी और डिवाइड कर दूंगी। दिस विल बी 3√7 डिवाइडेड बाय √7 इंटू √7 इज 7। तो यहाँ बेसिकली हो क्या रहा है, 7 की पावर हाफ, √7 इज 7 रेज टू पावर हाफ इंटू 7 रेज टू पावर हाफ। अगर बेस मेरा सेम होता है तो वी कैन ऐड द पावर्स, दिस इज 1/2 प्लस 1/2, दैट इज 7 रेज टू पावर 1। ठीक है, दैट इज बाय √7 इंटू √7 इज 7। अब लास्ट पार्ट मेरा क्या है 1/√11। अब मुझे क्या करना है, √11 डिनोमिनेटर में नहीं चाहिए मेरे को, तो मैंने क्या किया, √11 से मल्टीप्लाई कर दिया और √11 से डिवाइड कर दिया। तो ये क्या बन जाएगा, √11 डिवाइडेड बाय 11 इंटू 11, हाँ √11 इंटू √11 इज 11। ठीक है तो ये हम लोगों ने रैशनलाइजेशन का कुछ क्वेश्चन देखे। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग और क्वेश्चन देखेंगे कि हम लोग कैसे किसी भी नंबर को, यहाँ तो छोटा सा स्क्वायर रूट है, √3 है, √7 है, √11, लेकिन अगर
इस टाइप का इरेशनल ना देके कुछ और टाइप का इरेशनल नंबर दे दिया, जैसे कि √3 माइनस √2 दे दिया, √5 माइनस √7 दे दिया, तो अगर इरेशनल नंबर डिनोमिनेटर में कुछ बड़ा सा आ गया तो उस केस में हम लोग कैसे उसको कन्वर्ट करेंगे रैशनल फॉर्म में, ठीक है, कैसे हम लोग रैशनलाइजेशन करेंगे, क्योंकि वर्ड में लिखा हुआ है रैशनलाइजेशन, मतलब वी आर डूइंग द कन्वर्जन इनटू रैशनल फॉर्म, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग और क्वेश्चंस देखेंगे रैशनलाइजेशन पे बेस्ड, ठीक है। सो आज की क्लास में इतना ही, बाय बाय, थैंक यू।